नमस्कार, टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद समाचार शुरू करी। मध्य प्रदेश में रिक्त 2 राष्ट्रीय सभा सदस्य लेल 5 गोटे के मनोनयन दर्ता कराने संबंधी प्रशंसा। मध्य प्रदेश के रिक्त 2 राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल 5 गोटे मनोनयन दर्ता करौलक अछि। सत्ता गठबंधन दिस नेपाली कांग्रेस जसपा से 1 गोटे, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले से 2 गोटे आ सत्ता गठबंधन में जनमत से अलगे 1 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। राज्यसभा सदस्य के रिक्त अन्य आ महिला समुदिस 2 पदक लेल निर्वाचन होबय लागल अछि। सत्ता गठबंधन कांग्रेस से अन्य दिस आनंद प्रसाद ढुंगाना आ महिला दिस जसपा के पूजा चौधरी मनोनयन दर्ता करौली अछि। गठबंधन से मनोनयन दर्ता करावे वाला ढुंगाना धुनसे के छथि, चौधरी रौथट निवासी अछि। एमाले से अन्य दिस विजेता झा आ महिला दिस उषा देवी थरुनी उम्मीदवारी दर्ता करौने अछि। मधेश 2 पद के लेल एमाले 2 गोटे महिला उम्मीदवार खड़ा केलक अछि। एमाले में अन्य दिस अर्जुन सिंह राजपूत के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय कने रही तो मतदाता नामावली में नाम नहीं भेला से उनकर उम्मीदवारी दर्ता नहीं भेल छल। उसके बाद उनकर स्थान में एमाले विजेता झा के उम्मीदवार बनौने अछि। उम्मीदवारी दर्ता करौने झा धनुषिक थरुनी पर्सा के अछि। तहिना सत्ता गठबंधन घटक जनमत पार्टी मध्य प्रदेश में अन्य समूह में अलगे उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। जनमत से रामशंकर महासेठ मनोनयन दर्ता करौलक अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के चूरे संकल्प यात्रा सोमदिन जलेश्वर प्रस्थान कर सबसे यात्रा शुरू करने अभियान 4 दिन जनकपुर धाम पहुंचल छ। धाम में 1 दिन बाद रहल अभियान से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का यात्रा आगा बढ़ल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भी हम आग्रह करे के चाहिए जब विगत के दिन में मधेश के दलित भूमिहीन सुकुम्बासी के सवाल पर जहाँ समझौता कैले वो हमने के पूरा नहीं भेल गए। आज समझौता पर ईमानदार नहीं देखली। अब यहाँ से कहे के चाहिए यदि यहाँ सब मधेश के दलित भूमिहीन सुकुम्बासी के लिए यहाँ सब नीति निर्माण नहीं करवे, ओकरी के जो भूमि अधिकार है, भूमि अधिकार जो सुनिश्चित नहीं के लिए, नीति निर्माण नहीं के लिए ताकि प्रदेश के भूमि व्यवस्था मंत्रालय के प्रदेश में कोनो काम नहीं आवे तो भूमि व्यवस्था मंत्री के भी जनकपुर में प्रवेश निषेध लगावे। तो ऐसे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगाए मध्य प्रदेश के वन मंत्री के हम आग्रह करे के चाहे कि यहाँ सब हमने के जो मुद्दा उठेले वो मुद्दा प्रति गंभीर रखू नेता वीरगंज पुरला के बाद में हम सब घोषणा करे। आ ये 2 मंत्री के वन मंत्री रमेश कुर्मी ओकरा साथे साथे भूमि व्यवस्था मंत्री के हम सब जनकपुर प्रवेश निषेध करबे। अब करबे ये ले लो सब गंभीर होए के आग्रह करे हम सब। अब ये पद यात्रा यहाँ से महोत्तरी के जलेसर हुए तो हम सब वीरगंज पूर्व वाला से आई हमने के कार्यक्रम है महोत्तरी के जलेसर में 5 वर्ष के आई हम मीडिया के मार्फत हम संपूर्ण मधेसी जन समुदाय से आग्रह करे के चाहे कि यहाँ सब जौना स्तर में जहाँ छी चूरे वन जंगल के संरक्षण प्रति यहाँ सब आवाज उठाओ। नहीं उठावे तो गत वर्ष में देख लिये बहुत पालिका में आगे टंकर से पानी बांटे के पड़ गए। यदि समय में चूरे वन जंगल संरक्षण नहीं होते तो यहाँ कोई एगो पार्टी के जनता के मात्र टंकर से पानी नहीं पिए के पड़ते से बात नहीं है। मधेश में बसोबास करे वाला संपूर्ण जाति धर्म समुदाय संपूर्ण वर्ग के व्यक्ति के चाहे कलक चाहे वहाँ के जिला प्रशासन कार्यालय प्रमुख सीडीओ साहब हो या आम जनता हो सबके टंकर के पानी पिए के पड़त। ये से हम आग्रह करे यहाँ सब जौना स्तर से जहाँ सी वहाँ से सप्तरी के कोशिश से चूरे संकल्प यात्रा शुरू करने अभियानी सुनी यादव हुलाकी मार्ग होइत वीरगंज में यात्रा संपन्न कर चूरे संरक्षण से लकर
सिरसिया नदी संरक्षण आ भूमिहीन के लाल पूजा सहित के मांग रखैत अभियानी यादव चूरे संकल्प यात्रा केने जनाओल गेल अछि। अभियानी यादव ऐसे पहिने से हो चूरे संरक्षण के मांग करैत बेर बेर आंदोलन करैत आबि रहल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य के रिक्त 19 पदक लेल आगामी माघ 11 गते होबला निर्वाचन के लेल आई उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता भेल अछि। सातों प्रदेश में स्थापना कयल गेल निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में उम्मीदवार के मनोनयन पत्र दर्ता भेल अछि। निर्वाचन के लेल गठबंधन दल सब नेकपा एमाले लगायत के अन्य दल सब अलगे अलगे उम्मीदवारी दर्ता करौने अछि। राज्यसभा निर्वाचन में प्रदेश सभा सदस्य आ गाउँपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका के प्रमुख आ उपप्रमुख मतदाता रहबाक व्यवस्था अछि। जाहि अनुसार प्रदेश सभा सदस्य 549 आ पालिका प्रमुख आ उप प्रमुख जम्मा 2047 गोटे के मतदाता नामावली में स्वीकृत भेल अछि। निर्वाचन में प्रदेश सभा सदस्य के मतभार 53 तथा पालिका प्रमुख आ उप प्रमुख के मतभार 19 कायम कयल गेल अछि। निर्वाचन में प्रदेश सभा सदस्य के कुल मतभार 29,097 आ पालिका प्रमुख आ उप प्रमुख के कुल मतभार 28,462 रहत। निर्वाचन अंतर्गत उम्मीदवारी ऊपर पूस 24 गते दावी विरोध आ उजूरी 25 आ 26 गते जांच बूझ क उम्मीदवारी के नामावली प्रकाशन हैत तो 27 गते नाम फिरता लेवा चाहवाला उम्मीदवार के नाम फिरता आ उम्मीदवारी के अंतिम नामावली प्रकाशन हेबाक निर्वाचन आयोग जनौलक अछि। तहिना उम्मीदवार के निर्वाचन चिन्ह पूस 28 गते प्रदान करबाक कार्यतालिका रहल अछि। निर्वाचन में 7 प्रदेश में एक मतदान स्थल आ 2 मतदान केंद्र कायम कयल गेल अछि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष सी के राउत देश में 4 राजनीतिक दल के सिंडिकेट के कारण जनता में निराशा छायल बसवन। शपथ संचार क्लब भक्तपुर आयोजना करने साक्षात्कार में वो राज्य की हरेक अंग में कब्जा करने वाला 4 दल के सिंडिकेट के कारण जनता में निराशा छायल बतौने छल। दल सबके स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति विरुद्ध जनता निकास खोजला पर गणतंत्र सह राजतंत्र नीक प्रणाली ठीक अछि कि से नैराश्यपूर्ण धारणा विकास भेल वो बतौलनि। वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आ आर्थिक अवस्था से जनता आजीत भ चुकल है। वो एहन अवस्था में जनता सड़क से परिवर्तन खोजनाइ स्वाभाविक रहल जिक्र केने छलखिन। कुनै पार्टी छ हेर्नुस् जति पनि काण्डहरू निस्किए बालुवाटार काण्डदेखि लिएर शरणार्थी काण्डदेखि लिएर अहिलेको एनसेल काण्डसम्म 3-4 जना नेता बस्छन्। त्यो काण्ड त्यसै पनि सेनार जान्छ। पछि चाहिँ यो प्रश्न नसोध्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू आफै हिँड्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको मिलेमतो त्यहाँ देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ कुनै सत्ता प्रतिपक्षको कुनै हैन 4 जना नेता बसेर यो देश सिन्डिकेट चलको अवस्थामा चलाइरहेको छ। नियम कानुन पनि धेरैले सोच्छन् संसदबाट बन्छ केही पनि संसदबाट 1 वर्षमा एउटा कानुन पारित भएको छ। त्यो पनि कसरी पारित हुन्छ हुन्न भन्छन्। त्यहाँ कुनै छलफल गरेर के राम्रो हुन्छ के नराम्रो हुन्छ भन्ने कुनै पनि नियम कानुन ऐन पारित हुँदैन। त्यो विधेयक त्यसरी लेखेर पनि ल्याएको हुन्छ। विधेयक ल्याउँदा त सांसदहरूले आफैले पनि थाहा हुँदैन। त्यो सचिवहरूले ल्याउँछन् केही सरकारवालाहरूले भित्रभित्र लेखेर ल्याइएको हुन्छ पनि त्यहाँ त्यसरी पनि चलेको अवस्था छैन। र राजनीतिक अवस्थामा म किन अलिकति निराशाजनक जस्तो सुनिन्छु भन्दाखेरि 2084 पनि धेरै नारा दिइराखेको छ। तर 2084 बाट पनि यो सिस्टम जुन प्रकारको हामीका सिस्टम छ व्यवस्था छ त्यसले कुनै नौलो कुरा 81 दिइहाल्छ भनेर मलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन। 4 वटा नेताहरूले एउटा सिन्डिकेट चलाए जस्तै चलाएका छन्। त्यहाँ कुनै पनि संविधानमा के लेखेको छ ऐनमा के लेखेको छ निर्वाचन आयोगले के भन्छ त्यस्तो केही मतलब छैन। यहाँसम्म कि हरेक राज्यका हरेक अङ्गहरू कब्जा गरेको अवस्था छ। न्यायपालिका पनि कब्जा छ। किन न्यायपालिकामा अस्ति पनि देखिहाल्नु 39 जनाको नियुक्ति भयो। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले गरिदिएको नियुक्ति थियो। राजनीतिक पार्टीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै उनीहरूले दिने न्याय कस्तो हुन्छ त स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। हरेक संवैधानिक परिषद भन्छ र राउत मधेश के शोषित उत्पीड़ित जनता वो सब न्याय आ समान अवसर पाव सके कह अपन पार्टी के विश्वास कैला से वो सब उनका सबके मांग आवाज के सत्ता में रहकर संबोधन किया जा सकबाक से विचार के साथ अपन पार्टी सत्ता गठबंधन में शामिल भेल बतौने छलखिन। औषधि व्यवस्था विभाग वीरगंज कार्यालय आई पैघ परिमाण में भारतीय दवाई जब्त कलक। सूचना के आधार में कार्यालय के निमित्त प्रमुख मुकेंद्र पजियार के नेतृत्व में खटल कार्यालय के टोली वीरगंज 16 नगवा स्थित गोदाम में भंडारण कर राखल अवस्था में
श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन पटना भारत द्वारा निर्मित दवाई बरामद करने अछि। कार्यालय प्रमुख पजियार के अनुसार सिरहा घर रहल हिमालयन सप्लायर के व्यवस्थापक मोहम्मद अंतिम अनवर वो दवाई अवैध रूप में भंडारण कर रखने अवस्था में बरामद कयल गेल अछि। अनवर के सेहो पकड़ाव कऽ आवश्यक कार्रवाई शुरू कयल गेल अछि। औषधि व्यवस्था विभाग से परीक्षण केला पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में अनुत्तीर्ण भेल वो भारतीय कंपनी के दवाई आयात आ बिक्री वितरण सेहो अवैध मानल गेल अछि। मुदा अनवर वो दवाई जानबूझ कऽ आयात कऽ बिक्री वितरण करने घटना से कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ौने पजियार जानकारी देलनि अछि। बरामद भेल दवाई में बैद्यनाथ कंपनी के 7 ब्रांड के 8000 बोतल दवाई रहल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए लुम्बिनी प्रदेश में 2 सीटक लेल 7 गोटे की उम्मीदवारी पड़ल अछि। महिला कोटा में 3 गोट आ अन्य कोटा में 4 गोटे की उम्मीदवारी पड़ल निर्वाचन अधिकृत कुल प्रसाद पांडे जानकारी देलनि। महिला कोटा में नेकपा एमाले से तुलसा केसी, गठबंधन से नेपाली कांग्रेसक विष्णु कुमारी सापकोटा आ राप्रपा से विजय लक्ष्मी सिंह की उम्मीदवारी पड़ल अछि। एना अन्य से एमाले के झपिंद्र बहादुर घरती छेत्री, गठबंधन से माओवादी के झक्कू सुवेदी, राप्रपा से निरंजन कुमार थापा आ जनमत पार्टी के बाल गोविंद चौधरी उम्मीदवारी दर्ता करौने अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य में लुम्बिनी प्रदेश से अनिता देवकोटा कुमारी दसौदी के कार्यकाल खत्म भेला के बाद निर्वाचन होबय लागल अछि। राष्ट्रीय सभा निर्वाचनक लेल कर्णाली प्रदेश में सत्ता गठबंधन आ नेकपा एमाले के उम्मीदवार मनोनयन दर्ता करौलक अछि। गठबंधन के दिश से नेपाली कांग्रेस के रुकुम पश्चिम के कृष्ण बहादुर रोकाया, अन्य क्लस्टर नेकपा समाजवादी से महिला क्लस्टर में दैलेख के सावित्री मल और नेकपा माओवादी के दिश से दलित क्लस्टर में कालीकोट के विष्णु बीक प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत में स्थापना कयल गेल निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंचकर उम्मीदवारी देने अछि। तहिना नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश के उम्मीदवार सबसे हो उम्मीदवारी दर्ता करौने अछि। जाहि अंतर्गत महिला कोटा से उमला के बिमला कुमारी शाही, अन्य से मुगु के दिल्ली प्रसाद भट्ट आ दलित कोटा से दैलेख के हिकमत बीक उम्मीदवार बनल अछि। कर्णाली में दलित महिला आ अन्य कऽ 3 सीट में निर्वाचन हो जा रहा है। कर्णाली में जम्मा 196 मतदाता रहल अछि, जाहिमे से स्थानीय तह में 158 आ प्रदेश सभा दिस 40 मतदाता रहल अछि। राष्ट्रीय सभा निर्वाचनक लेल कोशी प्रदेश में गठबंधन के दिश से नेपाली कांग्रेस के कृष्ण प्रसाद सिटौला आ माओवादी से चंपा देवी कार्की उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। सिटौला के समर्थक के नेपाली कांग्रेस के हिमाल कार्की रहल अछि तऽ प्रस्तावक में प्रदीप सुनवार रहल अछि। तहिना माओवादी के उम्मीदवार कार्की के समर्थन में नेपाली कांग्रेस के राम खत्री रहल अछि तऽ प्रस्तावक में माओवादी के गणेश उप्रेती रहल अछि। सिटौला बितलाहा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में झापा 3 से राप्रपा के राजेंद्र लिंगदेन संग पराजित भेल छलथि। सत्तारूढ़ गठबंधन के भागवंडा अनुसार कोशी में अन्य दिस कांग्रेस आ महिला दिस माओवादी उम्मीदवार उठेबाक तय भेल अनुरूपे उम्मीदवारी दर्ता भेल अछि। उम्मीदवारी दर्ता के बाद सिटौला गठबंधन दल सब एक भऽ कऽ लगबाक आ एक भऽ कऽ आगाँ बढ़ब बतौने अछि। ओ पार्टी भीतर के विवाद सेहो मिलेबाक आगामी दिन में गठबंधन के आरो मजबूत बना कर लऽ जायब बतौने अछि। के साथीहरूले माओवादी जसपा समाजवादी हामी जसरी उम्मेदवार दर्ता गर्छौँ हामी एकजुट भएर गठबन्धन पनि एकजुट भएर हामी निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउँछौँ र नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि गठबन्धनमा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ हाम्रो पार्टी पनि आन्तरिक रूपबाट एकबद्ध भएर हामी निर्वाचनमा लाग्छौँ। यो मेरो विश्वास हो। हामी निर्वाचन उम्मेदवार छनौट गर्दा निर्णय प्रक्रियामा निर्णयका सन्दर्भमा जे जति कुराहरू भएका छन् ती सबैलाई हामी थाती राखेर हामी आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई र गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि भरमग्दो प्रयास गर्छौँ। पार्टी संयुक्त रूपले एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ। कोशी से नेकपा एमाले 200 में भोजपुर के परशुराम अधिकारी या महिला में सुनसरी के रुक्मिनी कोइराला के उम्मीदवार बनौने अछि। तहिना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी उपाध्यक्ष उद्धव पौडेल के उम्मीदवार बनौने अछि। राज्यसभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा आ आयरलैंड के उपरका सभा सा अनड एरन के अध्यक्ष जेरी बट्टिमर बीच भेंटवार्ता भेल अछि। नेपाल के 5 दिने औपचारिक भ्रमण में आयल अध्यक्ष बट्टिमर सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमल सिन्हा के कार्यकक्ष में भेंटवार्ता कयने छथि। भेंटवार्ता के क्रम में
अध्यक्ष तिमल सिन्हा यूरोपियन यूनियन नेपाल ऊपर लगाने हवाई प्रतिबंध खुला कर देव आग्रह करें। वो हवाई प्रतिबंध के कारण नेपाल के अर्थतंत्र और पर्यटन में नकारात्मक असर पड़ल बतवे। आयरलैंड EU के सक्रिय सदस्य भेला कारण नेपाली विमानों पर यूरोपियनी आकाश में लागल प्रतिबंध हटावा आवश्यक भूमिका खेल देवा आग्रह केने जानकारी देने। वो दू देश बीच के संबंध के सुमधुर बनावा संसद और सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका रहत जिकिर सिहो केले। आयरल्यान्डको माथिल्लो सदनको अध्यक्षको नेपाल भ्रमण भएको आजबाट 4 दिनको भ्रमण छ र यसमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू संसदीय अभ्यासहरूको बारेमा र मैत्रीपूर्ण भ्रमण भएको हुँदाखेरि अब कुनै विषयमा अत्यन्त अलग कुनै सम्झौता हुने र अरू विषय होइन, तर यसले उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नजिक बनाउनको लागि एक आपसमा संसदीय अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्न र सांसद बीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन यस्ता भ्रमणहरू अत्यन्तै फलदायी हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा नै हामी यो भ्रमणहरू गर्ने गर्छौँ। र अरू सबै विषयको अलावा आयरल्यान्ड EUको एउटा मेम्बर भएको हुँदा नेपाली ध्वजावाहक विमान अहिले युरोपियन आकाशमा उड्न पाइरहेको छैन। त्यसकारण मैले उहाँलाई विशेष गरी अरू विषयका अतिरिक्त नेपाली ध्वजावाहक विमान युरोपियन आकाशमा उड्न पाउने गरी खुला गर्नको लागि भूमिका खेलिदिनु पर्यो। वीरवार्ता के क्रम में आयरलैंड ऊपर का सदन के अध्यक्ष बुट्टीमेर अपने नेपाल भ्रमण से घुरला के बाद हवाई प्रतिबंध हटेबाक विषय में संवाद आ छलफल आगा बढ़ाब बतौने छलखिन। अध्यक्ष बट्टीमर 5 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करत सोमदिन भिनसर नेपाल आयल छ। नेपाल उद्योग परिसंघ देश में लगानी आकर्षित करबाक लेल विभिन्न कानून सुधार कर प्रबाक सुझाव देलक अछि। परिसंघ सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत देश में लगानी आकर्षित करे समग्र आर्थिक विकासक लेल विभिन्न कानून सुधार कर सरकार के सुझाव देने जनौलक अछि। परिसंघ पड़ोसी देश आ नेपाल के आर्थिक भौगोलिक अवस्था संग मेल खेबाक देश सबके अनुसंधानात्मक अध्ययन कर 5टा कानून खारिज कर प्रभाग 3टा नया कानून लागू प्रभाग जनौलक अछि। तहिना विद्यमान संशोधन कर प्रभाग 18टा ऐन तथा 10टा नियमावली तथा एक कार्यविधि तथा आदेश सबके दफा से उल्लेख कर सुधार के लिए तैयार कयल गेल नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल जानकारी दिलन। देश के विद्यमान कानूनी व्यवस्था के सुधार से समग्र आर्थिक विकास में टेवा पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। वो सरकार आयोजना कर लागल लगानी सम्मेलन से पहिने ही कानून सब में सुधार करबाक अपेक्षा कने बतौलनि। गरेकाले सरकारलाई तत्त कानून सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानूनहरूमा सुधार, असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी एवं केही नयाँ कानूनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। समृद्ध अर्थतन्त्रको लागि कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा छ। परिसंघको कानून सुधार सम्बन्धी पहिलो संस्करण आर्थिक समृद्धिको लागि मार्क्सिस्ट पछि दोस्रो संस्करणका रूपमा यो प्रकाशन तयार गरिएको हो। आवश्यक कानून सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी 5 वटा खारेज गर्नुपर्ने, 3 वटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने 18 वटा ऐन तथा 10 वटा नियमावली तथा 1 वटा कार्यविधि। परिसंघ के सुझाव प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सभामुख मुख्य सचिव के हस्तांतरण कयल गेल जानकारी छलखिन। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे सहकारी कृषि क्षेत्र के समेत ध्यान नहीं देने बतौने छलखिन। नेपाल कृषि सहकारी केंद्रीय संघ लिमिटेड के 16वां वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन करे सभामुख घिमिरे सहकारी बचत तथा ऋण में मात्र ध्यान देने मुदा कृषि क्षेत्र के समेत ध्यान नहीं देने बतौने कृषि के आधुनिक ढंग से आगा बढ़ेवा, बाँस जमीन के उत्पादन मूलक बनेबाक आ उत्पादन संगे बजारीकरण के लिए सहकारी सेवा केंद्रित कर पड़बाक वो बतौलें। वो 3 खंबे अर्थनीति के आधार में सहकारी के माध्यम से राज्य लगानी करबाक आ में
निजी क्षेत्र के सफाई करित आगा बढ़ प्रभाव बतौलें। सभामुख घिमिरे सहकारी क्षेत्र के कानून निर्माण के समय बजारीकरण में देखल गई समस्या के सहकारी केंद्रीय संघ नेतृत्वदारी भूमिका निर्वाह कर प्रभाव धारणा रखलें। कामहरू गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा यो 1 वर्षको मूल्याङ्कनमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएका पछाडि परेका समुदाय त्यसले त्यो क्षेत्रमा विभिन्न पेसालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट खास गरी कृषि उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने काम त्यसलाई संस्था मार्फत खेलेका भूमिकामा यहाँहरू सम्मानित हुनुभएको छ। यसरी सम्मानित हुनुभएका विभिन्न क्षेत्रमा यसले ध्यान पुर्याएको कुराले पनि यसको महत्त्वलाई प्रस्ट्याएको छ। यस्तो बेलामा अब म यो संस्थालाई योभन्दा अझ सृजनात्मक ढङ्गबाट नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने र ऐन कानुनहरूको अभावमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा ध्यान नपुगिरहेका कुराहरूमा आत्मनिर्भर बन्दै आइरहेको क्षेत्रमा अहिले गएर त्यसको बिक्री वितरणी नहुने, यसको बजारीकरणको अभावले र राज्यले लिइरहेको दुधको मूल्य दिन नसक्ने, किसानहरूले उत्पादन गरेको मूल्य आज नपाइसकेपछि बजार नपाएर फाल्नुपर्ने, बाटामा फाल्नुपर्ने वा करोडौँ अरबौँको लगानी किसानहरूको चाहिँ राज्यको मातहतमा राजनीतिक परिवर्तन करित कृषि क्षेत्र के अर्थतंत्र के मेरुदंड के रूप में विकास करित लौजय प्रभाव उल्लेख कहने छलखे। उच्च अदालत के नवनियुक्त 39 न्यायाधीश पद तथा गोपनीयता के शपथ ले रखे। आज पाटन उच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश नृप ध्वज निरौला न्यायाधीश सबकी शपथ करवाने। शपथ कार्यक्रम में कानून मंत्री धनराज गुरुङ, प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ लगायत के उपस्थिति रहल छ। उच्च अदालत गते बैसल न्याय परिषद से उच्च अदालत में 39 गोट न्यायाधीश नियुक्त करने छ, जाहिमे जिला अदालत में कार्यरत में 26 गोट, न्याय सेवा के कर्मचारी से 4 गोट आ कानून व्यवसायी से 9 गोटे चयन भेल। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश महत देश में लगानी लाभ सरकार आवश्यक वातावरण बना रहल बतौने छ। काठमांडू में आयोजित भारत नेपाल बिजनेस फोरम में मंत्री महत नेपाल में लगानी के बहुतों उपयुक्त क्षेत्र रहला से लगानी का आह्वान करे सरकार आवश्यक वातावरण बना रहल बतौने छ। वो लगानी के सहज कर पुरान कानून सबके परिमार्जन करित लजवाक उल्लेख कलन। सरकार आगामी अप्रैल में लगानी सम्मेलन कर लागल कहे मंत्री महत वैसे पहले ही सरकार आवश्यक पूर्वाधार तैयारी में ध्यान केंद्रित करने जिक्र कलन। वो जल विद्युत क्षेत्र के नेपाल आगा बढ़ल आ भारत 10,000 मेगावाट खरीद करवाक समझौता भेल अवस्था में अन्य वस्तु सबके निर्यात में से निजी क्षेत्र ध्यान देव प्रभाव बतौलें। नेपाल में सय पर्यटकीय स्थल रहल रहे तो सड़क की अवस्था के कारण वही के पूर्ण उपयोग कर नहीं सकला था सड़क निर्माण में से ध्यान देने वो बतौलें। So there is assured market. So there should not be any confusion about whether my or our investment will be secured. So it's already there. So that paves way for further investment in Nepal. In tourism sector, as I said earlier, we are working and giving priority to infrastructure, good roads, all-weather roads, connecting to production center and tourism center. That is our priority. So with this, so you will see hundreds of new touristic destinations. Until now, because of the lack of infrastructure, good roads, we are not able to use those potentials fully. Now we can do that. With our priority on road infrastructure, we already have 3 international airports. We want to utilize it fully. And we are working on the 4th international airport in Nizhgard, which will be connected to Kathmandu by expressway. And this expressway also we are working on it, and very soon we will complete it. नेपालक निजी क्षेत्र आ भारत के निजी क्षेत्र बीच सहकार्य कक
व्यवसाय तथा लगानी के लिए काज कर सुझाव देने छलखे। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार एखन के लिए लेते हुए हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।